और हमारे सहयोगी मोहम्मद मुकर्रम हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। मोहम्मद मुकर्रम, देखिए अब भारतीय सेना की तरफ से पोस्ट अब सामने आई है, न्याय हुआ है, जय हिंद, यानी कि जिसका इंतजार था आखिरकार अब भारतीय सेना की तरफ से धीरे धीरे तस्वीर साफ होती हुई। जी, जो 22 अप्रैल से सब लोग डिमांड कर रहे थे कि किस तरीके से भारत सरकार इसका बदला लेगी, लेकिन आखिरकार जब 1:30 बजे आज रात को जो फाइटर जेट्स आसमान में गरज रहे थे, तो लोग भी परेशान और बेहाल नजर आ रहे थे और खूब नजर आ रहे थे। तो फिर 10-15 मिनट के बाद ये खबरें गश्त करने लगी स्पेसेस पे और मीडिया आउटलेट्स पे कि किस तरीके से भारत ने पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद इलाके में और बावलापुर में और कोटली में जो टेररिस्ट हाइडआउट से उन पे मिसाइल डाले और वापस आए। और ये साफ तौर पर उसके उसके बाद कहा गया कि हमने किसी पाकिस्तान के मिलिट्री कैंप पे कोई हमला नहीं किया, कोई एयरबेस पे हमला नहीं किया, हमने खाली उन जगहों का टारगेट किया कि जहाँ पे टेररिस्ट जैश लश्कर वहाँ के आका बैठे हुए हैं, उन जगहों पे खाली हमने अटैक किया है। लेकिन सूरत हाल फिर उसके बाद पाकिस्तान ने अनप्रोवोकिंग फायरिंग की, इतनी फायरिंग की लाइन ऑफ कंट्रोल पे कि सारे स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं। श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंडियन एयरफोर्स ने लिया है और उधर जितने भी स्कूल्स हैं वो बंद कर दिए गए हैं। कहीं ना कहीं जो माहौल जंग जिसका इंतजार कर रहे थे लोग, अब वो जंग देखने को मिला आज एयर स्ट्राइक्स के जरिए और लाइन ऑफ कंट्रोल पे आर्टिलरी फायरिंग, बिल्कुल बिल्कुल, गोलाबार। मैं वापस लौटूंगी आपके पास में। और हमारे साथ में मेजर मोहम्मद अली शाह, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। मोहम्मद अली शाह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और देखिए, तमाम सवाल उठ रहे थे, लेकिन आखिरकार अब जो ये बड़ी कार्रवाई हुई है, मुंह तोड़ जवाब भारत ने पाकिस्तान को दिया है। और जो खून के बदले खून की मांग कर रहे थे, शायद उन्हें समझ में आ गया होगा कि ये भारत की तरफ निगाहें उठाना आपके लिए कितनी बड़ी मुसीबत और आपकी आंखें नोचने का काम भारत कर सकता है। बिल्कुल सही फरमाया आपने। देखिए, मेरे ख्याल से भारत ने बहुत जबरदस्त तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया है कि इनकी फ्लाइंग कितनी पीढ़ियां याद रखेंगी। और ये बदला हमने केवल पहलगाम का ही नहीं, पुलवामा का भी, उससे पहले का भी, हर एक हमने हिसाब चुकता कर दिया है। और मेरी शुभकामनाएं हैं, मेरे कॉम्प्लीमेंट्स हैं हमारे देश के जाबाज सेना को, और खास तौर से जो वायुसेना के जो बहादुर पायलट हैं, जो कि अपनी जान की परवाह ना कर, अपनी जान की बाजी लगाकर, अपनी जानों पे खेल कर 100 किलोमीटर के अंदर दुश्मन के देश के अंदर घुस बैठे थे। और देखिए, आपके टीवी स्क्रीन पे दिख रहा है जिस तरीके से वहां पे तहस नहस पहुंचाई, दुश्मन बर्बाद हो गया, दुश्मन भागा वहां से दुब दबा के, डर के मारे। और यही है हिंदुस्तानी सेना का कर्तव्य का काम का करिश्मा कर दिखाया उन्होंने। अभी पाकिस्तानियों ने हमारे में फूट पाट डालने की कोशिश की थी। उन्होंने जिस तरीके से पहलगाम में हत्या करी, उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर अपने आप को बहुत बहादुर समझते हैं, बहुत सामने आए, इन्हें फूट डालने की कोशिश करी, इन पे ही बहुत भारी पड़ गई। अब सबसे बड़ी बेवकूफी पाकिस्तान की यह होगी, जो इन्होंने अभी बयानबाजी करी है ना कि इनके पास परमाणु हथियार है। अरे हमने तो देखा भी नहीं था कल शाम तक एक कंकर, और ये छुप गए थे जाकर अपने अंदर एक बंकर में। तो आप देखिए, पाकिस्तानियों की ये खास बात है कि ये डरपोक है, ये निहत्तों पे वार कर लेंगे। यहाँ की सेना बिल्कुल उग्रवादियों से कम नहीं मानता हूं इनकी सेना को। जनरल आसिम मुनीर की तुलना भी उसामा बिन लादेन खूंखार आतंकवादी से की गई है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, यहाँ आप नहीं कर रही है, ये सीधा अमेरिका से ही इनकी तुलना हुई है। और आप देखिए, इसने जो बहादुरी दिखाई थी टैंक पे खड़े बिल्कुल। और होके, देखिए ये अली सनकता शाह, है। ये जो मुल्ला आसिम मुनीर है, सीधे तौर पर एक, अगर इस समय पर देख रहा होगा तो सीधे तौर पर एक संदेश उसके लिए कि देखिए, भारत की तरफ आंख मत उठाइए, आपको सीधे तौर पर पानी से भी बूंद बूंद के लिए तरसा देंगे। और अब आखिरकार आपने देखा है कि जिन आकाओं को आप अपने यहाँ पर पनाह देते हैं ना, जिन आकाओं के लिए आप पूरे तरीके से फलते फूलते हैं, उनको लेकर बयान देते हैं, अब जरा थोड़ा सोचिए, भारत की तरफ बोलते हुए जरा सोचिए, वो समय भी दूर नहीं होगा जब पूरे तरीके से अस्तित्व ही मिटा दिया जाएगा। बिल्कुल 100%। हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब ने भी कहा था कि आतंकवादियों को इनकी सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी, और उनकी बची कुची जमीन को भी हम मिट्टी में मिला देंगे। और बिल्कुल सही कहा था। इन्होंने कहा था ना, जाके कह दो कि अपने प्रधानमंत्री मोदी साहब को हाँ ऐसा कहा था, बिल्कुल। इनसे कह दो, ये इनको इनको ये मालूम होना चाहिए कि मोदी आया था वहां पर। इनको ये मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान की सेना वहां पर आई थी। इनको ये मालूम होना चाहिए कि हमने हिंदुस्तानी वहां पे इनकी सरजमीन में घुस के इनको मारा था, इनको धूल चटाई थी। और आज की तारीख में जो, अगर ये ही फुल फ्लेजेड वॉर में एस्केलेट होता है, तो फुल फ्लेज वॉर में क्या होएगा,
जाहिर सी बात है, मासूम बिलबिलाते सिविलियन मारे जाएंगे, निहत्थे मारे जाएंगे। इसके जिम्मेदार कौन होगा? इसके जिम्मेदार होगा केवल एक ही शख्स, वो है जनरल आसिम मुनीर, जिसकी मैं क्या पूरा दुनिया तुलना करती है खूंखार आतंकवादी ओसामा बिन लादेन से। तो इनको चाहिए था कि अब हाथ जोड़ते, कान पकड़ते, घुटनों के बलाते, रेंगते हुए, धूल चाटते हुए इनको माफी मांगनी चाहिए थी हमारे से, इनको अफसोस करना चाहिए था। लेकिन फिर भी ये बॉन्ड बनने का बड़ा शौक है, झूठी शान दिखाने का बड़ा शौक है इनको, ये झूठी शान इनको दिख गई। अब ये फुल फ्लेज अगर वॉर में स्प्लिट होता है, इसकी जिम्मेदार होगी पाकिस्तान खुद। इनके मिनिस्टर तो और जनरल तो अपने अवाम को बाहर भेज रहे हैं, विदेश में भगा रहे हैं। इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इनको साफ पकड़े गए बोलते हुए अगर हमला तेज होता है तो मैं दुम दबा के भाग जाऊंगा यहां से और यूके में भाग जाऊंगा मैं। ऐसा शबाश, ये बिलावल भुट्टो सरदारी सिंधु नदी के किनारे एक बयान देते हैं, या तो खून बहेगा या तो पानी बहेगा, अगले दिन अपने परिवार को कनाडा निकाल देते हैं। यानी कि इनको डर था ये सीज फायर वायलेशन करता है। आपको मैं आज से 20-22 साल पहले की, 22 साल महज 2003 का किस्सा है ये। मैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे तैनात था, 30 मीटर के फासले पे थे हम, हमारी पोस्ट और पाकिस्तान की पोस्ट, और ये लोग, इनमें दम नहीं है, ये लोग फायरिंग करते थे 2 बजे से। तब सीज फायर नहीं हुआ था, ये सीज फायर बाद में हुआ, 2003 के आखिरी में सीज फायर हुआ था। और सीज फायर होने के बावजूद भी इन्होंने हमेशा सीज फायर का उल्लंघन किया है, कभी आदर नहीं किया है सीज फायर का। ये लोग या तो इनको घुसपैठी घुसाने होते हैं तब फायरिंग करते थे, या इनको डर लगता था कि भाई बैट एक्शन टीम होती है बॉर्डर एक्शन टीम, यानी कि जैसे कि आज की तारीख में हम जानते हैं सर्जिकल स्ट्राइक्स को तब ट्रांस बॉर्डर रेड या बैट एक्शन खिलाती थी। तो ये बैट एक्शन टीम यहाँ से आ रही है, तो ये वहां पर फायर करते थे, स्पेकुलेटिव फायर को कहते हैं। तो इनको डर था कि हिंदुस्तान कहीं से भी आके इन पे कभी भी हमला कर देगा। इनके मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में बोला है कि अगली 36 घंटे में हिंदुस्तान हमारे पे हमला कर देगा। अगर इनकी इंटेलिजेंस इतनी तगड़ी थी तो क्यों नहीं इनको इंटेलिजेंस मिली? बिल्कुल। और देखिए अलीशा, बिल्कुल मेजर अलीशा, देखिए हमने देखा भी था, जब वो तस्वीरें भी हमने देखी सोशल मीडिया पर थी कि पाकिस्तान की तरफ से आम नागरिकों को ट्रेनिंग दी जा रही है कि अगर हमला होता है तो आपको किस तरीके से बचना है। आपका तो पूरा सिस्टम ही हिल चुका है, आपको तो बिल्कुल कानो कान खबर ही नहीं हुई है किस समय पर हमला हुआ, आपका तो पूरा तरीके से सिस्टम फेलियर है। और आप बात करते हैं इतनी ऊंची, जाकर विदेशों में ये बात करते हैं कि हम भारत में खून का बदला खून से लेंगे, और आपका सिस्टम देखिए यहां आपको पता भी नहीं चला। और अब इस बार सबसे महत्वपूर्ण यह भी है, देखिए अलीशा जी, कि इस बार पाकिस्तान मीडिया खुद कह रही है कि हमला हुआ, एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, दोनों के प्रमाण मांग रही थी, लेकिन इस बार प्रमाण की जरूरत नहीं है, इस बार तो हो गया आपका पूरा कल्याण जो होना था। बिल्कुल, आपने एकदम दुरुस्त बात करी है और 100% की बात करी है। बिल्कुल, इस बार देखिए शुभम द्विवेदी जो कि पहलगाम हमले में जो शहीद हो गए थे, इनके परिवार का भी बयान आया है कि हिंदुस्तान की सेना ने बिल्कुल इंसाफ कर दिया यहाँ पर। तो देखिए, बल्कि हिमांशी जी जो है, उनको जो नेवल ऑफिसर की वाइफ थी, जो विडो है, उनको भी मैं कंडोलेंस मैं कहूंगा कि भाई जितने भी पहलगाम उग्रवाद में जितने भी लोग अफेक्टेड थे, सब बहुत बहादुर हैं, सब ने बहुत बहादुरी से फेस किया। वो उनकी जान की कुर्बानी हम जाया नहीं जाने देंगे। और पाकिस्तान से हम चुन चुन के इनके आतंकवादियों से बदला लेंगे। पाकिस्तान का एक वीडियो सामने आया है जहां पर इनके खुद के एक पाकिस्तानी ने बोला है कि मौलाना मसूद अजहर के मदरसों पे, 4 मदरसों पे तो कम से कम मिसाइल के हमले हुए हैं। तो यानी कि वायुसेना से जितने भी लोगों ने इनको मारा है, चुन चुन के मारा है। और खास बात यह है कि हमने सिविलियंस को टारगेट नहीं किया, हमने केवल इनके टारगेट, इनके जो आतंकवादी बेसिस थे उन पे हमने एयर स्ट्राइक करी है। अगर हम नहीं करते तो ये लोग प्रोग्राम बना रहे थे वहां से निकलने का, और फिर तितर-बितर हो जाते, और उसके बाद फिर ये हिंदुस्तान में आने का, घुसपैठ करने का प्रोग्राम बना रहे थे। तो पाकिस्तान जो है वो समझना चाहिए उनको कि अगर वो ऐसी धमकी देता रहे, अगर वो ऐसी कार्रवाई करता रहे, हम इनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। और हमारा भारतीय सेना हमारे सरहदों पे एकदम सक्षम है। इनका एक विमान तो गिरा चुकी है भारतीय सेना, जो विमान घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था, ऑलरेडी इनका फाइटर। बिल्कुल, मैं आपके पास से वापस लौटूंगी अलीशा